Hello dear students, welcome to the social science class, and today we are going to start a new chapter and it is from geography, and the chapter number is chapter 7, human environment, settlements, transport and communication. This is a very interesting chapter and it's very easy to, and I hope you will understand it through this video. The first topic that we are going to take from this chapter is settlements. हम इस वीडियो में सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सेटलमेंट्स क्या होता है? सेटलमेंट्स मतलब द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, जहाँ पर लोग घर बनाकर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सेटलमेंट कहते हैं, राइट। वी हैव स्टडीड इन हिस्ट्री दैट इन द बिगिनिंग द पीपल जो कि अर्ली ह्यूमंस थे, दे यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट, दे यूज्ड टू लिव इन जंगल एंड दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर. They live on by hunting, by gathering food, इस तरह की उनकी लिविंग होती थी. बट स्लोली they started doing एग्रीकल्चर, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स. तो जब क्रॉप्स ग्रो करने लगे तो फिर वो क्या एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. अगर उन्होंने खेती शुरू की है, उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया है, देन दे हैव टू लिव एट अ पर्टिकुलर प्लेस. उनको एक ही जगह पर रहना पड़ेगा. एक ही जगह पर रहकर ही वो अपने खेत की देखभाल कर सकते हैं, उसमें पानी दे सकते हैं, उसकी फसल काट सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ दे स्टार्टेड लिविंग एट वन प्लेस. इसके पहले वो क्या करते थे? दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट धीरे धीरे वो कैसे रहने लगे? दे स्टार्टेड लिविंग इन सेटलमेंट. स्टार्टिंग में तो वो केव्स में रहते थे, ट्रीज़ के ऊपर रहते थे, बट स्लोली दे स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन हाउसेज एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन settlements. ठीक है, दिस इज हाउ द सेटलमेंट्स बिगेन टू अपीयर इन द हिस्टोरिकल पीरियड. और धीरे धीरे ये हमारा अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, द सेटलमेंट्स. द सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, राइट. नाउ अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट अ साइट. साइट का मीनिंग आपके बुक में एक साइड में बॉक्सेस में दिया है. व्हाट इज अ साइट? द प्लेस where a building or settlement is developed is called a site. आपने ये साइट वर्ड बहुत सुना होगा इंजीनियर्स के मुंह से कि साइट पर जा रहे हैं, साइट पर काम चल रहा है. तो एक्चुअली ये साइट होता क्या है? वो जगह जहाँ पर सेटलमेंट्स बन रहे हैं, द प्लेसेस where settlements develops और buildings are built, that is called a site. ठीक है. तो पहले ज़माने से ये चला आ रहा है कि जब भी सेटलमेंट्स बनाते थे लोग या सेटलमेंट के लिए साइट सिलेक्शन करते थे, दे यूज़ टू सी सम आइडियल कंडीशंस. वो कुछ आइडियल कंडीशंस को देखते थे जिसके बेसिस पर वो अपना घर बनाए या वहाँ पर वो घर बनाए. वो कंडीशंस क्या होती हैं? दैट इट शुड हैव अ फेवरेबल क्लाइमेट. वहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिकॉज द अर्लियर पीपल व्हेन दे स्टार्टेड लिविंग इन सेटलमेंट दे वर डूइंग एग्रीकल्चर. अभी हमने बात की ना कि जो पुराने लोग थे जब वो सेटलमेंट में रहने लगे तो वो क्या कर रहे थे? वो खेती कर रहे थे. तो खेती कर रहे थे तो नेचुरली वो ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट हो, जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, जहाँ पर सुटेबल लैंड हो और जहाँ पर फर्टाइल सॉइल हो. दीज आर द फीचर्स दैट दे लुक फॉर इन अ साइट व्हेन दे स्टार्टेड लिविंग इन सेटलमेंट. तो अब जो सेटलमेंट्स बनाए गए वो किसके बेसिस पर बनाए गए? इसीलिए जो आज हम देखते हैं ना कि बहुत पॉपुलेटेड सिटीज़ है उत्तर प्रदेश में, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है वो दैट इज़ हाईली पॉपुलेटेड. क्यों? क्योंकि उसमें ये सभी चीज़ें लोगों को मिली थी, तो स्टार्टिंग से ही लोग वहाँ ज़्यादा बसने लगे. एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ कंटिन्यूइंग कि वहाँ पर अभी भी ज़्यादा लोग रहते हैं, बिकॉज इट हैज़ फेवरेबल क्लाइमेट, इट हैज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इट हैज़ सुटेबल लैंड एंड इट हैज़ फर्टाइल सॉइल. ठीक है. तो अब समझ में आ गया सेटलमेंट्स क्या है. सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेस. एंड कैसे ये होने लगा, दैट ऑल्सो यू हैव अंडरस्टूड. नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स कितने तरह के हो सकते हैं? सेटलमेंट्स को अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है. वन सच क्लासिफिकेशन इज सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट एंड टेम्परेरी. सेटलमेंट्स can be permanent settlements and some settlements can be temporary settlements. नाम से ही पता चल रहा है. The name itself is suggesting where people build permanent houses, they are going to live there for a long period of time. That is called a permanent settlement. And temporary settlement that are not
permanent houses, when the people don't build permanent houses and they are going to live there at that place for a short period of time, that is called a temporary settlement. ठीक है, टेम्परेरी सेटलमेंट क्या होता है, जहाँ पर लोग पक्का घर नहीं बनाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उन्हें कुछ समय के लिए रहना है, उसे टेम्परेरी सेटलमेंट कहते हैं. और परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट आर द प्लेसेस वेयर पीपल लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे बिल्ड परमानेंट हाउसेस. ठीक है, तो टेम्परेरी सेटलमेंट्स कैसे कहाँ पर बनाए जाते हैं, लाइक द पीपल हु आर लिविंग इन जंगल्स, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड करते हैं, जो जंगल्स में रहते हैं, जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, जो स्नो कवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, या जो ट्रांस ह्यूमन्स हैं. ट्रांस ह्यूमन्स मतलब इट्स अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, जो कि एक सीज़न में किसी जगह रहते हैं, फिर दूसरे सीज़न में वो वहाँ से मूव करके किसी और जगह चले जाते हैं फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड. अपनी जीविका कमाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए अपना एक टेम्परेरी सेटलमेंट कहीं पर बना लेते हैं, लाइक टेंट्स हो गए, कच्चे घर हो गए, इस तरह के सेटलमेंट्स बना लेते हैं. तो वो कहलाते हैं टेम्परेरी सेटलमेंट्स, जो कि ऐसे लोग बनाते हैं जिनको कम समय के लिए उस जगह पर रहना है. लाइक जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक तरह की कल्टीवेशन है जहाँ पर एक पैच पर कल्टीवेशन करते हैं, जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उस लैंड को छोड़कर दूसरे लैंड पर खेती करने चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने हम कह सकते हैं उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते कि वो उसमें फर्टिलाइज़र्स डालें, वो उसमें खाद की मतलब ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ डालें. तो वो नेचुरली उसको फर्टाइल होने देते हैं, थोड़े टाइम तक एक लैंड पर खेती करते हैं, फिर वहाँ पर जब फर्टिलिटी ओवर हो जाती है, उसकी ख़त्म हो जाती है उस लैंड की, तो दूसरे लैंड पर खेती करने चले जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ठीक है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो कैसे सेटलमेंट्स में रहते हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट्स में. और परमानेंट तो हमें समझ आ ही रहा है, जिसमें लोग अपने परमानेंट घर बनाते हैं. लाइक वी आर लिविंग इन अ टाउन, इन अ सिटी. सिटीज़ में ज़्यादातर कैसे घर होते हैं देखने को मिलेंगे आपको. इवन इन विलेजेस वी कैन सी द परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि वहाँ पर भी लोग बहुत लंबे समय तक के लिए पक्के घर बनाकर रहते हैं. ठीक है, एक स्टोरी दी हुई है आपके बुक में. एक स्टोरी में एक गर्ल है मैरी. मैरी का बर्थडे है और मैरी के बर्थडे में सारे फ्रेंड्स आ गए हैं एक्सेप्ट गुरप्रीत. गुरप्रीत जो है वो बहुत टाइम हो गया और अभी तक आया नहीं है. फिर बहुत टाइम के बाद गुरप्रीत आता है, बहुत टायर्ड होता है, वो खांस रहा होता है, कफिंग, ही वाज कफिंग एंड वीजिंग एंड शी एक्सप्लेन, शी इज़ अ गर्ल, ओके, गुरप्रीत इज़ अ गर्ल. तो आती है वो, तो शी एक्सप्लेन कि ट्रैफिक जैम जो था वो बहुत टेरेबल था, इसलिए उसको आने में लेट हो गया. तो मैरी की मदर बताती हैं कि उफ द पॉल्यूशन इन अ सिटी, वो उनको ट्रैफिक जैम की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए बोलती है वो. तो प्रसाद जो कि रिसेंटली हैज़ कम फ्रॉम विलेज, वो उनसे पूछता है. प्रसाद एक और फ्रेंड है उनका जो कि अभी अभी गांव से आया है कुछ समय पहले. तो वो उनसे पूछता है कि वाई डू हैव सच ट्रैफिक जैम्स इन सिटीज़ एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज़. तो उसके जो मैरी के फादर होते हैं मिस्टर थॉमस, वो कहते हैं दैट बिकॉज द नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग इन द सिटीज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, ट्रैफिक जैम किसकी वजह से हो रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई इसलिए तो ट्रैफिक जैम हो रहा है ना. तो वो बताते हैं कि ट्रैफिक जैम इसलिए इतना हो रहा है क्योंकि गाड़ियाँ इतनी बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है सिटीज़ की. तो मैरी बहुत आश्चर्य से पूछती कि देन वाई आर पीपल कमिंग टू सिटीज़, हमारे सिटीज़ की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, लोग क्यों गाँव में शहरों में आते जा रहे हैं. तो उसके फादर बताते हैं दैट हर मदर रिप्लाइड दैट दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, फॉर बेटर एजुकेशन एंड फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़. किस लिए आते हैं शहर में, टू सर्च फॉर अ जॉब, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर गुड मेडिकल फैसिलिटीज़. पीपल यूज टू कम टू सिटीज़ एंड देन दे सेटल हियर. तो मेरी फर्दर इंक्वायर्ड इफ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू द सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लिव, कि सब ऐसे ही आते रहेंगे शहरों में तो फिर कैसे रहेंगे सब लोग, जब क्योंकि जगह तो उतनी ही है, लिमिटेड है, बट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, देन हाउ विल पीपल लिव. तो मिस्टर थॉमस सेड दैट इज़ वाई we see so many slums and squatter settlements in the cities where people used to live in congested and unhygienic conditions. उसके फादर मिस्टर थॉमस कहते हैं कि इसीलिए हम शहरों में क्या देख रहे हैं कि देयर आर लॉट ऑफ स्लम्स और स्क्वैटर कम्युनिटीज़, स्क्वैटर लोकेलिटीज़ हैं, मतलब बहुत ही गंदी स्लम वाली लोकेलिटीज़ है जहाँ पर पीपल बहुत कंजेस्टेड, बहुत पास झोपड़ियाँ या टेंट लगा के और इस तरह से लोग रह रहे हैं. इवन अंडर द फ्लाईओवर, कहीं भी फुटपाथ पर, कहीं भी जहाँ उनको जगह मिल रही है वहाँ वो रह रहे हैं इन वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस. ठीक है,
तो शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर वेरी कॉमन इन सिटीज़, क्योंकि जब इतने सारे लोग पानी यूज़ कर रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन पानी यूज़ कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है, तो देयरफॉर देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ दीज थिंग्स इन द सिटीज़। एंड प्रसाद ने क्या कहा कि हमारे गांव में बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, बहुत बड़े स्कूल्स नहीं हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारा ओपन स्पेस है और बहुत सारी फ्रेश एयर है सांस लेने के लिए, जो कि शहरों में कहीं भी दिखाई नहीं देती। वी डू नॉट सी मच ओपन स्पेस हियर, वी डू नॉट हैव फ्रेश एयर टू ब्रीथ, बट when my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. तो हमें ये दोनों चीज़ें पढ़ के हमें क्या पता चला, दैट देयर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स इन द सेटलमेंट्स विच आर इन विलेजेस एंड देयर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स इन द सेटलमेंट्स विच आर इन सिटीज़। तो इस तरह से अगर हम क्लासीफाई करें विलेजेस और सिटीज़ के सेटलमेंट्स को, तो अगेन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, रूरल और अर्बन। रूरल मतलब द सेटलमेंट्स विच आर इन विलेजेस आर कॉल्ड रूरल सेटलमेंट्स एंड द सेटलमेंट्स विच आर इन सिटीज़ और टाउन्स आर कॉल्ड अर्बन सेटलमेंट्स। सिटीज़ में बड़े अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, टाउन्स में स्मॉल अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं। ठीक है, बट दे आर कॉल्ड अर्बन सेटलमेंट्स। टाउन्स में और सिटीज़ में स्मॉल एंड लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, और विलेज के सेटलमेंट को क्या कहते हैं, रूरल सेटलमेंट, बिकॉज वो थोड़ा डिफरेंट होता है। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट, वहाँ के रोड्स अलग होंगे। गांव में आप चले जाओगे तो गांव की सड़कें, गांव का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डिफरेंट होगा। इवन बिकॉज पीपल आर डिफरेंट देयर, पीपल आर डूइंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन। वहाँ पर लोग क्या ऑक्यूपेशन होते हैं उनकी, खेती बाड़ी करना, डेयरी फार्मिंग, एनिमल्स को पालना, फिशरीज़, पोल्ट्री फार्मिंग, इस तरह के जो occupations हैं, these are done in the villages and therefore the settlements are different here. Similarly, in urban settlements the infrastructure is totally different. यहाँ पर big malls, big shopping complexes, बड़े बड़े markets और बड़े schools, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची towers, ऐसी buildings, high class roads, इस तरह का settlements हमें urban areas में देखने को मिलता है। पक्के मकान, गांव में बहुत सारे कच्चे मकान भी होते हैं, बट शहरों में mostly there are permanent houses. So this is what we are studying about रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। इसी तरह सेटलमेंट्स कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड भी होते हैं, और जो कि ज़्यादातर हमें रूरल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, फैले हुए। कॉम्पैक्ट मतलब एक साथ जो सघन होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे हाउसेज होते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब व्हेन देयर आर मेनी हाउसेज एट विच आर मेड टुगेदर, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट। जहाँ पे घर बहुत पास होते हैं, पास बने हुए मकान होते हैं। जनरली दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज सीन इन फ्लैट लैंड, वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। जहाँ पर एक समान ज़मीन होती है, वहाँ पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स हम देख सकते हैं। लाइक इन सिटीज़ ऑल्सो देयर आर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, जहाँ पर बहुत सारे घर पास बने हुए हैं। बट स्कैटर्ड सेटलमेंट्स कैसे होते हैं, वेयर द हाउसेज आर very far away from each other. It can be in the hilly areas, in deserts, in cold desert, hot deserts. यहाँ पर जो houses होते हैं, they are very far from each other. We can say they are very scattered. वो दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, क्योंकि land जो है वो uneven है, और बहुत सारी दूसरी factors भी हैं जो कि इस चीज़ को affect करते हैं कि घर बहुत पास नहीं बनाते। ठीक है, so such types of settlements are called scattered settlements. ठीक है, रूरल एरियाज़ में एनवायरनमेंट के हिसाब से भी घरों को बनाया जाता है। द स्टाइल ऑफ देयर हाउसेज, द जो उनका आर्किटेक्चर होता है या जो वो जिस तरह के मकान बनाते हैं, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ द एरिया। जैसे कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर हाउसेस कैसे होते हैं, द हाउसेस आर विद द स्लैंटिंग रूफ्स। स्लैंटिंग रूफ्स होगी तो क्या होगा, बारिश का पानी पूरा बह जाएगा, अदरवाइज़ वो कलेक्ट होगा, और जिससे हाउस जो है वो वीक हो जाएगा। तो ऐसे जगहों पर जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पर स्लैंटिंग रूफ वाले हाउसेस होते हैं। सिमिलरली ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, वेयर द वाटर गेट्स एक्यूमुलेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया, द हाउसेज आर मेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। वो एक ऊंची जगह पर, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर अपने हाउसेज बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि उनका जो हाउसेज है वो ख़राब ना हो, और उन जो पानी एक्यूमुलेट हो रहा है उसकी वजह से उनके घर टूटे नहीं। ठीक है, सिमिलरली जो
बहुत गर्म एरियाज है, वेरी हॉट एरियाज, वहाँ पर थिक मड वॉल्स वाले हाउसेस और थैच्ड रूफ वाले हाउसेस प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि वो उसमें गर्मी नहीं लगती. थिक मड हाउसेस एंड मड वॉल्ड हाउसेस एंड थैच्ड रूफ हाउसेस. ठीक है. सो इस तरह से इसी जो मटेरियल जो यूज़ हो रहा है वो भी लोकल जो मटेरियल है, लाइक स्टोन्स, क्ले, मड, इस तरह का मटेरियल यूज़ करके लोग अपने हाउसेस बनाते हैं. आया समझ में? सो दिस टॉपिक इन बुक इज कंप्लीटेड about settlements. We have studied settlements क्या होते हैं, the places where people build their houses. Similarly, site, the people, the place where building or settlement develops is called a site. Site selection के लिए ये factors responsible है: favorable climate, availability of water, suitable land and fertile soil. And then the types of houses या types of settlements. परमानेंट सेटलमेंट, जहाँ पर लोग परमानेंटली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहते हैं. टेम्परेरी सेटलमेंट, जहाँ पर लोग कम टाइम के लिए और टेम्परेरी हाउसेस बनाकर रहते हैं. सिमिलरली रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स, जहाँ पर लोग जो रूरल एरियाज़ में है वो रूरल सेटलमेंट्स, जो अर्बन एरियाज़ में है वो अर्बन सेटलमेंट्स. कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, जहाँ पर बहुत सारे घर पास पास बने हुए हैं वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट. स्कैटर्ड सेटलमेंट, जो कि दूर दूर घर मकान बने हुए हैं, विच डिपेंड्स ऑन द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, उसकी वजह से मकान दूर दूर बनाते हैं लोग, तो उसको स्कैटर्ड सेटलमेंट कहते हैं. एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट किस तरह के घर बनाते हैं लोग. स्लैंटिंग रूफ वाले घर बनाते हैं जहाँ हैवी रेनफॉल हो, जहाँ पर बहुत गर्मी हो, वहाँ थिक मड वॉल के हाउसेज विथ थैच्ड रूफ, मतलब भूसे वाली जो होती है ना घास फूस की छत, उस तरह की छत बनाते हैं. सिमिलरली जहाँ पर पानी जमा हो रहा है, जहाँ पे दलदली रहता है इलाका, वहाँ पर रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लोग अपने मकान बनाते हैं. और मकान बनाने के लिए रूरल एरियाज़ में जनरली लोग लोकल मटेरियल को यूज़ करते हैं. ठीक है, जो भी वहाँ पर अवेलेबल हो, लोकल स्टोन, लोकल सैंड, लोकल क्ले, दे कैन यूज़ इवन दैट मड, इस तरह की चीज़ें यूज़ करके वो मकान बनाते हैं. सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट. विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द फर्दर वीडियोज़. Goodbye.